गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण क्या होती है, इसके मूल कैसे निकाले जाते हैं, इनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो, द्विघात समीकरण जो है ना, वो लगभग छठी क्लास से शुरू हो जाती है और इसका यूज जो होता है वो 12th क्लास तक होता है। लेकिन ऐसे में क्या होता है, बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जिस कारण से उनको इसमें दिक्कत आती रहती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसका मूल वगैरह कैसे ज्ञात करते हैं, इनके टुकड़े जो बोलते हैं हम लोग कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्चुअल में द्विघात समीकरण होती क्या है। देखो, एक तो होता है चर पद और एक होता है अचर पद। चर और अचर, इन दोनों से मिलकर द्विघात समीकरण बनती है। जैसे मैंने कोई एग्जांपल दे दिया कि एक्स स्क्वायर, मैंने कोई भी एग्जांपल दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है। इसमें क्या होता है कि जो भी ये जो पद होते हैं, ए बी सी डी वाले जो पद होते हैं ना, इनकी मैक्सिमम जो पावर होती है वो 2 होती है। इसमें वही द्विघात समीकरण होती है। मैक्सिमम जो पावर मिलेगी वो तुम लोगों को 2 मिलेगी। इसी को हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। अब है ना, इसमें देखो 2 पद हो जाते हैं। एक तो इसमें तो जैसे पावर हो गई, ये तो होती है 2। ये जो होता है इसमें एक ही पावर होती है, क्योंकि ऊपर एक ही है ना, इसमें कोई ऊपर कुछ है तो नहीं। उसके बाद में जो लास्ट में जो संख्या बचती है उसको हम लोग बोल देते हैं अचर पद। अचर पद। और ये जो अक्स वगैरह या ए बी सी डी का कोई भी अक्षर आ सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं चर। ए बी सी डी वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, चर पद बोलते हैं। याद रखना ये चीज़ें। अब हम आगे चलते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम लोग किस प्रकार से करते हैं। यही एग्जांपल ले लेते हैं और इसी के एग्जांपल के थ्रू मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ कि इसके जैसे टुकड़े वगैरह किस प्रकार से किए जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, जैसे हमें कोई द्विघात समीकरण दी हुई है, जो कि देख लेते हैं एक मिनट, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमें कोई द्विघात समीकरण दे रखी है। अब हमें इसका जब सॉल्यूशन करना होता है तो हमें ये जो पद होता है ना बीच वाला, जिसमें x की घात 1 है, इसका हमें टुकड़े करने होते हैं। इसके हमें टुकड़े करने होते हैं। अब टुकड़े हम लोग किस प्रकार से करते हैं, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। देखो, टुकड़े करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि जो भी पद है, जैसे ये समीकरण जो है, ये किसके फॉर्म में है, ये समीकरण तुम लोग देख पा रहे होगे। ये समीकरण कुछ ऐसे ही तो लिखी हुई है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। गुणांक मतलब गुणा में है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, जब कुछ भी नहीं दिखता ना तो वहाँ 1 होता है। गुणा के लिए याद रखना, एक चीज़ ऐसे याद रख सकते हो तुम लोग कि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है गुणा में। तो यहाँ पे गुणांक क्या है, 1 है। और जो लास्ट में सी अचर पद बचा है, सी ही है ना, सी की जगह ही तो है अचर पद, तो इसको हम लोग अचर पद बोलते हैं। और ये है 2 हमारे पास। अब इसके इस प्रकार से टुकड़े करने हैं कि उन टुकड़ों को यदि हम जोड़ें या फिर घटाएं तो हमारे पास वापस वो ही संख्या आ जाए जिसके हम टुकड़े कर रहे हैं। टुकड़े हम किस चीज़ के कर रहे हैं, 3x के ही करेंगे ना। 3x के ही तो हम लोग टुकड़े कर रहे हैं। तो हमारे पास जोड़ने या घटाने पे तो 3 आना चाहिए। अब अगर हम लोग इसे गुणा करें, जो टुकड़े हमने किए हैं उनको अगर गुणा करें, तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, वो क्या है कि जो एक्स स्क्वायर के गुणा में जो भी संख्या है, जैसे इसके गुणा में 1 है तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे जो अचर पद है, यहाँ पे 2 है अचर पद, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उन टुकड़ों को गुणा करने के बाद में 2 आना चाहिए। ठीक है, गुणा करने के बाद में हमें 2 मिलना चाहिए। अब सोचो, कुछ संख्याएं सोच सकते हो तुम लोग, जैसे 3 दे रखा है तो 3 के टुकड़े करने हैं हमें, कि 3 को कुछ तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो 3 बन जाए और उन दोनों को गुणा करें तो 2 बन जाए। देखो, 3 एक्चुअल में बनता किस तरीके से है, पहले हम लोग जोड़ने वाले देख लेते हैं। जोड़ने में हम लोग देखते हैं कि 3 जो है वो किस प्रकार से, या तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो बन जाएगा, या 2 में 1 जोड़ेंगे तो भी बन जाएगा। जोड़ने में तो यही कंडीशंस फॉलो होती है ना। उसके बाद में हम लोग जैसे घटाने पे आते हैं, लेकिन वो बाद की बात है, पहले हम इन्हीं में मैच देख लेते हैं। जैसे इनको जोड़ने पे तो हमें 3 मिल रहा है, ये तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। लेकिन
देखना ये है कि जो दूसरी कंडीशन है वो पूरी हो पाती है कि नहीं हो पाती। हमारे पास 2 है, इसको 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ रहा है, तो मतलब गुणा करने पे भी हमें मिल रहा है ना, तो हमारी दूसरी कंडीशन भी मतलब फुलफ़िल हो रखी है। तो हमारा जो समीकरण हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसके मूल क्या हो जाएंगे, हमारी जो कंडीशंस फॉलो हो रही हैं उसके बाद में जो हमने सेलेक्ट किया है 1 और 2, यही इसके मूल हो जाएंगे। मूल नहीं, मेरा मतलब टुकड़े, मूल निकल गया गलती से, सॉरी। अब देखो टुकड़े यही हो जाएंगे। अब देखो इनको सोल्व करते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि जो हमारे पास में हमें दे रखी है समीकरण, उसमें एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज़ लिख देंगे, एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद में जो 3 अक्स है इसी के तो हमने टुकड़े किए हैं 1 और 2। अब 1 और 2 जो है इसके बाद में भी अक्स लगा देंगे, इनको गुणा कर देंगे एक्स से। 2 को अक्स से गुणा करेंगे 2 अक्स, और 1 को जब अक्स से गुणा करेंगे तो 1 अक्स आएगा, इसको हम लोग अक्स लिख सकते हैं। तो हमारे टुकड़े हो जाएंगे अक्स और 2 अक्स। तो अक्स स्क्वायर है, उसके बाद में 3 अक्स है, तो 3 अक्स को तो हम लोग ने इन इसके फॉर्म में लिख दिया। तो हमारा टुकड़े क्या थे, अक्स और 2 अक्स, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद में हमारे पास जो अचर पद बचा है कितना, 2, वो लिख देंगे इक्वल्स टू 0 है ये हमारे पास, ये लिख देंगे। अब देखो हमें कॉमन लेना होता है, किस किस में से, जो ये 2 चीज़ें हैं ना शुरू वाली, इनको अलग उठा लेंगे, और ये जो है ना इनको अलग उठा लेंगे। अब कॉमन देखते हैं, जो अक्स स्क्वायर है, जैसे 2 का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं तो हम लोग लिखते हैं 2 गुणा 2, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। वैसे ही 3 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो हम लोग लिखते हैं 3 गुणा 3, लिखते हैं ना। वही हम लोग जब अक्स स्क्वायर का गुणा निकालेंगे तो हम लिखेंगे अक्स गुणा अक्स, यही लिखेंगे। तो मतलब 2 अक्स यहाँ पे गुणा हो रहे हैं और 1 अक्स इधर है, तो हम लोग दोनों में से क्या चीज़ें कॉमन ले सकते हैं। मतलब मैं तुम्हें बोलूँ, जैसे ये मान लो 2 रूम है, एक कमरा ये है और एक कमरा ये है, ठीक है। अब इस कमरे में अक्स नाम के 2 बंदे बैठे हुए हैं और इसमें अक्स नाम का एक बच्चा बैठा हुआ है। अब तुम लोगों को, ये तुम हो मान लो यहाँ पे, ठीक है, तुम लोगों को जाना है दोनों रूम्स में और सेम चीज़ें उठा के लेके आनी है। बच्चे उठा के नहीं लाओगे, बुला के लेके आना है, ठीक है। यहाँ से तुम लोग अक्स को बुला के लेके आए तो यहाँ से भी अक्स को बुला के लेके आ गए। अब यहाँ पे कुछ बचा थोड़ी है, नहीं बचाना, तो मतलब अक्स कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। तो यहाँ पे अक्स स्क्वायर प्लस अक्स है, इसमें से अक्स कॉमन ले लेते हैं, अक्स कॉमन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे जब 2 अक्स थे इस कमरे में, 2 ही थे ना, एक तुम लोगों ने बाहर बुला लिया तो अंदर क्या बच गया, एक बच गया। तो हम लोग कोष्ठक में एक और लिख देंगे अक्स, ठीक है। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिख देंगे। अब यहाँ पे तुम लोगों ने अक्स को बुला लिया, अंदर एक ही अक्स था, अब कुछ नहीं बचा, तो यहाँ क्या लिखोगे तुम लोग, देखो अक्स है, इसकी गुणा में एक मान सकते हैं ना हम लोग, यहाँ पे गुणा में तो एक अक्स को हम बाहर बुला रहे हैं तो एक ही बच जाएगा, तो अक्स प्लस एक बच गया। प्लस का साइन, यहाँ दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, वही रूम वाला ही थ्योरी देख लो कि एक रूम में एक तो 2 बैठा है और एक अक्स बैठा है, और एक रूम में 2 बैठा है। अब तुम बुलाओगे किसको बुलाओगे, 2 को बुलाओगे ना, क्योंकि दोनों में तो वही है। तो 2 को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पे अक्स बच गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक लिख देंगे मल्टीप्लाई में, बराबर 0। ये हमारे क्या हो गए, ये वाली फॉर्म आ गई। टुकड़े करने के बाद में हमने कॉमन ले लिए। अब क्या करते हैं कि जो ये कोष्टक के बाहर जो भी संख्या है, जैसे दोनों कोष्टक सेम है, दोनों को एक ही रख देंगे, और जो इनके बाहर से उनको अलग कोष्टक में रख देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि जैसे अक्स है तो अक्स को उठा लेंगे, ये देखो अक्स है ना, इसको ऐसे कैसे उठा लेंगे। उसके बाद में +2 है तो इसको इसके साथ में रख देंगे अक्स +2, और जो कोष्टक है उसको ऐसे का ऐसे मल्टीप्लाई में हम लोग जो कॉमन कोष्टक है उसको लिख देंगे, और बराबर में हमारा 0 चल रहा है, 0 रख देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बार तो इसके बराबर में 0 रख देंगे और एक बार इसके बराबर में 0 रख देंगे। क्या बोला मैंने कि एक बार तो अक्स प्लस 2 बराबर 0 रख देंगे और एक बार अक्स प्लस 1 बराबर हम लोग क्या कर देंगे, 0 रख देंगे, ठीक है। अब देखो पक्षांतरण का नियम तुम लोगों ने पढ़ा होगा,
लगभग कक्षा 6 या 7 में ही पढ़ाया जाता है कि जब संख्या बराबर के एक तरफ पॉजिटिव हो मतलब प्लस हो तो दूसरी तरफ जब जाएंगी तो माइनस हो जाएंगी। यही सीखा है ना। तो यहाँ पे +2 है, तो जब ये दूसरी साइड जाएगा मतलब 0 की तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा 0 -2। अब 0 में से 2 गए तो माइनस के 2 बचेंगे, तो अक्स का मान यहाँ पे -2 आ गया। अब यहाँ क्या है x + 1 बराबर 0 है, तो x + 1 है तो प्लस में जो 1 है उसको हम लोग दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो +1 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो x का मान क्या आ जाएगा -1, क्योंकि 1 है वो माइनस का बन जाएगा दूसरी साइड जाके। अब हमें जो मान प्राप्त हुए हैं x के वो ही इस समीकरण के मूल हमें प्राप्त होंगे। मतलब इस समीकरण के जो दो मूल हैं वो होंगे -1 और -2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग और भी अभी एग्जांपल्स वगैरह करेंगे, थोड़ा 1-2 एग्जांपल और देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो सके। चलो देख लेते हैं। ओके, अब देखते हैं। एक मैं इक्वेशन कोई ले रहा हूँ, जैसे कि मैं लेता हूँ, देखो हाँ लिख देते हैं। मैंने इक्वेशन ली 2x² -6x +4 बराबर 0। मैंने ये इक्वेशन ले ली। अब क्या होगा, मैंने ये इक्वेशन ले लिया। अब क्या होगा कि मुझे इसके टुकड़े करने हैं। सबसे पहले टुकड़े करने के लिए क्या करते हैं, टुकड़े करने के लिए हम लोग करते हैं कि हमारा जो अक्स स्क्वायर के गुणा में जो भी संख्या है उसको और अचर पद को गुणा करेंगे। तो अक्स स्क्वायर के गुणा में यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम लोगों को, 2 दिख रहा है ना, 2 ही तो दिख रहा है। और यहाँ पे क्या है 4। तो मतलब हमें -6x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उन्हें जब गुणा करें तो हम लोगों के क्या मिले, हमें 4 × 2 क्या मतलब 8 मिले। ये तो होता है। अब 8 बनाने के लिए हम लोगों को टुकड़े करने हैं। अब क्या करोगे, देखो अब हम लोग इनके मूल देखेंगे कि जैसे -6 है तो किसी संख्या को जोड़ने या घटाने पे तो हमें -6 मिलना चाहिए, और अगर उसे गुणा किया जाए तो हमें +8 मिलना चाहिए। पहले हम लोग संख्याएं देख लेते हैं जो गुणा होंगी। जैसे 4 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमें 8 मिल रहा है ना। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें 6 मिल रहा है। लेकिन ये मूल नहीं होंगे क्योंकि हमें 6 नहीं, हमें -6 चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें एक अपग्रेड टाइप कुछ करेंगे कि हम लोग 4 और 2 हैं। हम लोगों को एक बात पता है कि जब प्लस की संख्याएं होती है तो गुणा होती है तो भी प्लस ही आता है। अगर माइनस की संख्याएं होंगी तो भी गुणा होने के बाद में प्लस ही तो आएगा। तो हम लोग 4 को भी माइनस का ले लेते हैं और 2 को भी माइनस का ले लेते हैं। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, जैसे जुड़ेंगे ही क्योंकि माइनस जैसे दोनों में है तो माइनस कॉमन लेंगे तो 4 + 2 बचेगा। अब 4 और 2 6 हो गए तो -6 हो गए हमारे पास में। अब दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो -6 बन रहे हैं जो हमारी पहली कंडीशन थी। अब गुणा करेंगे तो देख लेते हैं कि जैसे -4 माइनस गुणा -4 गुणा -2 क्या 8 बन रहे हैं। तो देखो 4 को 2 से गुणा किया 8 तो आ रहे हैं। अब साइन देख लेते हैं। माइनस की संख्या है पहली वाली और दूसरी वाली संख्या भी माइनस की है। जब इनको गुणा कर रहे हैं तो हमें प्लस की संख्या मिलेगी या माइनस की संख्या, प्लस की मिलेगी ना। जब दो माइनस की संख्याएं आपस में गुणा होती है तो हमेशा प्लस का चिन्ह आता है। तो हमारा ये दूसरी जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो गई है, तो मतलब दूसरी भी कंडीशन सही है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम टुकड़े। जो हमारे ये आए हैं इनको अक्स से गुणा कर देंगे। टुकड़े क्या है हमारे -4 और -2। अब इनको अक्स से गुणा करके इसको -2x लिख देंगे, इसको 4x लिख देंगे। अब हम लोग -6x की जगह पे हम लोग अपने जो टुकड़े हैं वो रख देंगे। जैसे 2x² है, 2x² तो है हमारे पास में। उसके बाद में -6x की जगह मैं -4x और -2x रख रहा हूँ। उसके बाद में जो अचर संख्याएं हैं +4 उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, बराबर हमारा 0 हो गया। अब हम देखेंगे कि पहले जोड़े में से और दूसरे जोड़े में से हम लोग कॉमन अलग अलग निकालेंगे।
जैसे इसमें देखो अलग अलग करूँ तो मैं इसमें 2 है, एक तो गुणा में एक अक्स है और एक क्या है, एक और अक्स है, क्योंकि 2 है ना, स्क्वायर है इसीलिए। इधर क्या है, इधर 4 और अक्स है। 4 को मैं 2 गुणा 2 भी तो लिख सकता हूँ और अक्स है। अब छाटो इनमें से कॉमन क्या आ सकता है, एक तो अक्स आ रहा है, देखो दोनों में दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है, तो हम लोग 2 अक्स कॉमन ले लेंगे। उसके बाद में कोष्ठक में हमारे यहाँ पे तो अक्स बच जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो अक्स प्लस 2 लिख देंगे। लेकिन वो प्लस का नहीं होगा क्योंकि साइन बीच में माइनस का है, तो ये हमसे यहाँ पे गलती हुई है, तो माइनस का रख देंगे। अब आगे हमें ये ही कोष्ठक सेम बनाना है, तो यहाँ पे अक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो माइनस के 2 अक्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस के 2 को बाहर निकाल लेंगे ताकि हमारा जो अक्स है वो बच जाए और कोष्ठक सेम हो जाए। तो हम लोग माइनस के 2 को बाहर निकाल लेंगे। अब अक्स बच गया अंदर, यहाँ से प्लस साइन में से माइनस निकाल लिया तो माइनस बच गया, और 4 में से 2 निकाल लिया, जैसे 4 है 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 निकाल लिया तो 2 बच गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको बराबर 0 के रख देते हैं और हमारे पास में जो भी हमने कोष्ठक बनाए हैं उनको अलग अलग लिख लेंगे। जैसे हमारे पास में जो ये संख्या है 2x और ये संख्या है -2, इनको हम लोग एक कोष्ठक में रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x - 2, ये हमारे पास आ गया। दूसरे कोष्ठक में जो सेम कोष्ठक है उसको एक बना के एज इट इज लिख देंगे, तो x - 2 आ गया इक्वल्स टू 0। अब हम लोग करेंगे इनको 0 के बराबर रखना शुरू। जैसे 2x - 2 बराबर हम लोग 0 रखेंगे, ठीक है। x - 2 बराबर हम लोग 0 रख देंगे क्योंकि इसके बराबर में 0 और इसके बराबर में 0 रख देंगे। मैंने क्या बताया था कि जब माइनस की संख्या होगी सामने बनेंगे, प्लस की बनेंगे ना, तो 2x है इधर, तो ये माइनस वाली संख्या है, इसको मैं दूसरे की बन जाएगी तो बराबर 2 हो गया। अब गुणा की संख्याएं जब सामने जाएंगी भाग के दूसरी साइड तो बट्टा में हो जाएंगी, तो 2 है, 2 उधर जाएगा तो बट्टा का मान क्या आएगा, 2/2। 2 में 2 भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो x का मान 1 तो 1 आ गया, ठीक है। दूसरा मान हम लोग देखें तो दूसरा मान क्या है, x - 2 है, -2 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x का मान +2 निकल के आ जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एक हमारा मान +1 है। तो हमारे अक्स के मूल क्या हो गए, इस समीकरण के मूल क्या हो गए, जो कि हमारे अक्स के मान आए हैं 1 और 2 हो गए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, एक या दो उदाहरण दे देता हूँ, या फिर मैं कहने का मतलब है कि होमवर्क दे देता हूँ, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता दो कि इनके मूल क्या आएंगे। मैं फटाफट से 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, तुम लोग लिख लो, 1 मिनट यहाँ लिख देते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है 3x² माइनस के 8x प्लस 5 बराबर 0, इसके मूल ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं 6x² प्लस के 7x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। ये तुम लोग मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो, कि कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करके बता दो। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, ताकि इसका जो पार्ट 2 आए, इनका सोल्यूशन मैं पार्ट 2 में करवाऊँगा, तो आए तुम्हें सबसे पहले